नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बाल विकास में सोशल लर्निंग थ्योरी लेकर के आई हूँ जो अल्बर्ट बंदूरा के द्वारा दिया गया है। और ये एग्जाम के पर्पज से, चाहे वो सो भी आप टीचर संबंधित एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो टेट, सी टेट और आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट किसी भी एग्जाम दे रहे हो कोई भी, तो आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिट है। तो आइए देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इस सोशल लर्निंग थ्योरी को अल्बर्ट बंदूरा ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट बंदूरा ने 1977 में दिया था और ये कनाडा के रहने वाले थे। और इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से अनुकरण करके, प्रत्यक्ष रूप में देख करके या अप्रत्यक्ष रूप में देख करके कोई चीज को सीखता है, ग्रहण करता है और उसी तरह की क्रियाओं को करने की कोशिश करता है। तो इन्होंने यहाँ पर भी एक चीज है कि कई इनकी जो थ्योरी होती है कई नामों से जानी जाती है। तो आप इसका नाम भी देख लीजिए। इसमें है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेशन लर्निंग यानी अनुकरण करके देखना, सोशल लर्निंग थ्योरी और नेक्स्ट अप्रत्यक्षीकरण के द्वारा या अंग्रेजी में इसको विकैरियस कहते हैं के द्वारा सीखना। इन्होंने 4 प्रकार से इन्होंने बताया कि इतने तरीके से जो है बच्चा सीखता है और इनकी थ्योरी को इन्हीं नामों से भी जाना जाता है। तो आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके उठता है कि किसने इस थ्योरी को दिया, इन थ्योरी का कौन कौन से नाम होते हैं ये। अब देखते हैं। इन्होंने बताया कि जो ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज को देख करके नकल करना। तो बच्चा क्या होता है, कोई चीज को देखता है ध्यान से। जैसे कोई जो बड़े जिस तरह से एक्टिविटी घर में करते हैं, कोई भी कार्य होता है जैसे डांस करना और इसके साथ साथ जो है बोलना, कैसे लोग व्यवहार कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को बच्चा देखता है पहले और धीरे धीरे क्या करता है, उसकी ऑब्जर्वेशन करता है, नकल करके इमिटेशन करता है कि वो ऐसे बोल रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे, वो उनको ऐसे डांट रहे थे। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो बच्चा क्या करता है, वो अपने में उसको धारण करता है और उसी तरह से नकल करके अपनी एक्टिविटी को भी ऐसा करता है। तो यानी ऑब्जर्वेशन मतलब देख किया और इमिटेशन का मतलब नकल कर लिया उसको, यानी अपने में उसको धारण कर लिया। अब अप्रत्यक्षीकरण शब्द क्यों दिया है कि उनका सिद्धांत को अप्रत्यक्षीकरण क्यों कहते हैं? कभी कभी क्या होता है, बच्चा देखता तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उसका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। अब देखते हैं कैसे। जैसे घर में बड़े भाई को या बहन को उसको पिटाई हो रही है, तो छोटा भाई या बहन होता है तो देखता है कि उसको किस लिए पिटाई हुई है या किस लिए वो मतलब कि उसको दंड मिला है, पनिशमेंट मिला है। तो उससे वो सीख लेता है कि नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगा, हमें भी डांट मिलेगी, हमें भी पिटाई होगी। तो यानी वहां पर क्या किया, दूसरे को देख करके, दूसरे का नकल करके अप्रत्यक्षीकरण के रूप में उन्होंने सीखा और उसको उस तरह से व्यवहार अपना ना करे, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा। तो यानी वहां पर वो सीख लिया किसी दूसरे को देख करके और उसको अप्रत्यक्ष रूप में, यानी उसको तो नहीं बताया गया लेकिन उसने देख करके दूसरे का नकल किया, यानी अप्रत्यक्षीकरण में उसको अपने रूप में वो धारण किया। नेक्स्ट सोशल लर्निंग। देखिए हम कि जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण में सजीव चीजें, निर्जीव चीजें, यानी हमारे कह सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो होता है उस इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं। जैसा जो व्यवहार होता है उस तरह से देख करके हम उसका नकल करते हैं और उसी तरह से हम अपना व्यवहार भी करते हैं। तो इनकी थ्योरी को इतने नामों से जाना जाता है, आप ये याद रखिएगा। दूसरे शब्द आता है इसमें, अभी मैं आपको इसके बारे में भी, इनकी मूवी को भी बताएंगे कि इन्होंने जो अपनी मूवी में चीजें बताई है। एक डॉल था, उस डॉल पर एक फिल्म बनाई गई थी, उस पर रिसर्च किया गया और उसी के अनुसार उसमें निष्कर्ष निकाला गया। ये भी मैं आपको नेक्स्ट इसी में बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने शब्द लिखा है पुरस्कार और दंड। यानी इसमें क्या है कि बच्चा कौन से व्यवहार को धारण करता है और कौन से व्यवहार को धारण नहीं करता है। अब यहाँ पर जो पुरस्कार और दंड शब्द है, पुरस्कार यानी जिस काम के लिए उसको पुरस्कार मिलेगा, एज कोई वस्तु, एज मतलब कि इस तरह से शब्द बोल करके बच्चों को शाबाशी मिलती है, तो उस व्यवहार को बार बार करता है। लेकिन यदि किसी काम के लिए उसको दंड मिलता है और उसको ना करने की हिदायत दी जाती है तो उस व्यवहार को क्या करेगा बच्चा, उसको नहीं करता है। यानी इन दोनों चीजों की जैसे वो महत्व रहेगा जिस कार्य के लिए, उस व्यवहार को उतना ही वो सीखेगा और उतना ही उसको अपने व्यवहार में वो धारण करेगा और उसी तरह की एक्टिविटी वो करेगा। अब देखिए इन्होंने 2 शब्द यूज किया था, मॉडल और मॉडलिंग, जो आपके ऑब्जर्वेशन से संबंधित है।
मॉडल और मॉडलिंग दो शब्द उन्होंने बताया था जो ऑब्जर्वेशन से संबंधित है। उन्होंने बताया ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा क्या होता है, बच्चा कोई चीज को देख करके सीखता है। तो जैसे यहाँ पर है मॉडल, जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में क्या होते हैं, हम लोग मान लीजिए सुनते हैं, उनकी मूवी को देखते हैं या उनकी स्टोरी को पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उन चीजों को पढ़ते हैं, उनको अपना रोल मॉडल जानते हैं, यानी उनकी चीजों को हम समझते हैं, जानते हैं, ये हमारा मॉडल हुआ। मॉडल के रूप में उनकी बातों को हम सीख रहे हैं। और सीखने के बाद मॉडलिंग का मतलब होता है उसको अपने व्यवहार में हम परिवर्तित कर रहे हैं, जैसा उन्होंने किया वैसे हम अपने व्यवहार में उतार रहे हैं, वही क्रियाओं को कर रहे हैं, दैट इज मॉडलिंग। तो मॉडल और मॉडलिंग दो चीजों को किसने, अल्बर्ट बंदूरा ने अपनी थ्योरी में यूज किया था। मॉडल का मतलब जिसको हम देख करके नकल करते हैं उस तरह से, और दूसरा वो है कि नकल करने के बाद उसको अपने व्यवहार में उतारते हैं, वो हमारी क्या होती है, मॉडलिंग होती है। अब देखते हैं मॉडलिंग की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ गई, मॉडल और मॉडलिंग, ऐसे बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई चीज होता है, किसी भी चीज को, जैसे कि बड़े बच्चे को कोई खिलौना रखा है और खिलौना को क्या कर रहे हैं, वो देख रहा है चीजों को कि कैसे जो हमारे जो बड़े हैं वो कैसे उसको बना रहे हैं। तो क्या होगा, उसको देखेगा हाँ उन्होंने ऐसा बनाया, तो उन्होंने क्या किया, फिर उस खिलौनों को वो उसको जैसे उन्होंने बताया उस खिलौनों को पुनः उसको खोला, उसको तोड़ा, बनाया, उसको सेट किया, दैट इज मॉडलिंग। यानी मॉडल के रूप में वहां पर देखा और मॉडलिंग के रूप में उसको अपने व्यवहार में उतार करके उसको सही तरीके से किया, दैट इज मॉडलिंग। तो अब आते हैं, जो मॉडलिंग होती है वो क्या है, वो 4 स्टेप से गुजरता है। क्या है मॉडलिंग? मॉडलिंग 4 चरणों से होकर के गुजरता है। क्या क्या? अटेंशन, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, रिटेंशन, जिसको बोलते हैं धारण करना या याद करना, तीसरा है रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा, और चौथा हमारा है मोटिवेशन अथवा रीइंफोर्समेंट। क्या है? मोटिवेशन अथवा रीइंफोर्समेंट। अब देखते हैं, अब अटेंशन, जैसे हमें कोई चीज सिखाई जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई सिलाई सीखता है या बच्चे को बैट बॉल सिखाया जा रहा है या बच्चों को कोई एक्टिविटी इस तरह से सिखाई जा रही है, तो बच्चा क्या होगा, उस चीज को बहुत ध्यान से देखता है कि वो चीज को कैसे कर रहे हैं, उसकी हर सारी एक्टिविटी को देखता है। तो देखने के बाद क्या करता है, अब वहां पर उसने उसको ध्यान से उसने देखा, उसको बताया गया कि अब इन चीजों को आप ध्यान से देखना है आपको, तो उसने उस बातों को क्या किया, बहुत ध्यान से देखा कि वो व्यक्ति उस काम को कैसे कर रहा है। जैसे बच्चे भी, आप भी घर में कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे से रोटी बनाना हुआ, तो रोटी क्या होता है, बच्चा बहुत ध्यान से देखता है उसको। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते 8 साल के मैं रोटी बनाऊंगा, मम्मी मैं रोटी बनाऊंगा, तो इससे क्या होता है, बच्चा पहले ध्यान से देखता है मम्मी रोटी कैसे बना रही है, तो उसको क्या करता है, उसको रोटी वो बनाने की कोशिश करता है। तो पहले यहाँ पर अटेंशन किया, ध्यान किया कैसे बन रही है रोटी, कैसे उसको सेका जा रहा है। अब उसके बाद रिटेंशन, अब उसने स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग को उसको क्या किया, धारण किया, यानी इस तरह से लेना है आटे को, इस तरह से करना है, इसके बाद बेलना है, उसके बाद सेकना है, यानी उसने अपने सारे स्टेप को अपने मन में क्या किया, उसको धारण किया। क्या किया? धारण किया, जिसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जो चीज आपने यहाँ पर ध्यान लगा के देखा, उसको अपने दिमाग में उसको धारण करना, उसको अपने दिमाग में सेट करना कि मुझे इस काम को ऐसे करना है, जिसको बोलते हैं हम याद करते हैं अलग अलग तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से उसको अलग अलग तरीके से उसको अपने दिमाग में सेट करते हैं। अब इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। ये इसके बिना सब किसी भी काम को आप नहीं कर सकते हो। जैसे इसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा। आपने तो बहुत सब कुछ सीख लिया, यहाँ भी याद कर लिया, यहाँ पे हमने याद कर लिया, और यदि आपके अंदर आंतरिक प्रेरणा नहीं रहेगी तो आप सीखी हुई चीज को भी आप नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ, कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन उसको तो ना याद करते हो। यदि आपने याद नहीं किया या आपने पूरा नहीं देखा, या आपने सोचा आज तो याद कर लिया, याद है, लेकिन यदि आपने उसको याद करने नहीं, छोड़ो अभी एग्जाम नहीं आएंगे तो पढ़ लेंगे, अभी तो एग्जाम बहुत दिन है, बहुत दूर है, तो इस तरह से बातों आप करने, आपकी जो मोटिवेशन है, जबकि आंतरिक प्रेरणा है, उसमें कमी है। जब आपकी आंतरिक प्रेरणा में कमी रहेगी तब आप उस चीज को सीख नहीं पाएंगे, न तो अपने उसको एक्टिव तरीके से उसको धारण कर पाएंगे, न तो उसको व्यवहार में अपने
अपना पाएंगे। तो आंतरिक प्रेरणा यानी जिसको रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी आपकी जिस चीज को सीख रहे हो, जिसको अटेंशन किया है, रिटेंशन किया है, उसमें आपका मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए कि हाँ मुझे इसको करके छोड़ना है, इसको पा करके छोड़ना है। इस तरह से जब भावना होगी तब आप उस चीज में बहुत ही अटेंशन से, रिटेंशन से उस चीज को एक्सेप्ट करोगे। चौथा हमारा स्टेप आता है मोटिवेशन अथवा री-इन्फोर्समेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई आप अच्छे काम कर रहे हो तो लोगों को क्या होता है, री-इन्फोर्समेंट मिलता है। हाँ बच्चा बहुत अच्छे कर रहे हो बेटा, गुड, बेस्ट, वेल डन, इस तरह शब्द हम बोलते हैं बच्चों को। तो क्या होता है उनका, यानी हम अच्छा काम कर रहे हैं तो बच्चों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जैसे अब आपको भी एज अ मोटिवेशन के रूप में आपके शब्द कुछ ऐसे होते हैं हमारे लिए भी, और हम आपके लिए भी देते हैं। तो क्या हो, वो री इन्फोर्समेंट है या एक मोटिवेशन है कि हमें आप काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हो या हम आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसी तरह बच्चों को भी ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिससे जो काम को वो कर रहे हैं उनको और उत्साह से उस काम को करें। उसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट या मोटिवेशन। तो ये 4 स्टेप उन्होंने मॉडलिंग में यूज किया है। क्या क्या है, अटेंशन, रिटेंशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन, और चौथा हमारा आता है मोटिवेशन अथवा री इन्फोर्समेंट। क्या होता है, री इन्फोर्स, री का मतलब दोबारा पुनः इन्फोर्स करना उनको, उसको पुनः उनकी जो जागृति है, जो उनकी प्रेरणा है, उसको और भर देना, जिससे उनके अंदर उत्साह आ जाए, जिज्ञासा आ जाए उस काम को करने की और पाने की। तो ऐसे आपके अंदर भी रीइंफोर्समेंट होना चाहिए और रिप्रोडक्शन की भावना होनी चाहिए, तभी आप कुछ पा सकते हैं। अब आते हैं, इन्होंने जो बताया था, एक फिल्म बनाई थी इन्होंने, कई जो है बनाया था इन्होंने, कई प्रयोग किया था बच्चों पर किया, और बच्चों को खिलौने, बच्चे जो खेलते हैं उसको लेकर के उन्होंने मूवी बनाया और उसका निरीक्षण किया। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इन्होंने एक बोबो डॉल लिया, उस पर एक फिल्म बनाई थी। इसमें एक बच्चे को बताया गया था कि जो बच्चा है वो क्या है, उस डॉल से खेल रहा है। तो वो डॉल ऐसा है कि उसको कितना भी मारो पुनः वो खड़ा हो जाता है। वो डॉल क्या ऐसी है कि उसको फिर कितना मारा जाए फिर पुनः वो खड़ी हो जाती है। तो उसमें बच्चा क्या है, तो इसमें 2 चीजें होती हैं कि इसमें अब तीन एक्सपेरिमेंट किए गए और 3 जगह पर किया गया। कैसे किया गया, यानी ये मूवी थी 5 मिनट की, इसमें ये बच्चों को, उसमें एक बच्चा खेल रहा है, कई खिलौने उसमें दिए गए हैं। एक खिलौना सबसे बड़ा खिलौना था जिसको बोबो डॉल के नाम से जाना जाता है, और उसने उसको बहुत ही मारा, आक्रामक व्यवहार किया उसके साथ, उसको कई तरीके से उसको मारा, लेकिन वो पुनः खड़ी हो जाती थी। तो इस तरह से उसने उसमें व्यवहार किया। लेकिन इस मूवी को 3 तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या, एक ग्रुप को ये दिखाया गया कि जो बच्चे उसको मार रहा था, उस डॉल को, उसको पुरस्कार दिया गया, उसकी प्रशंसा की गई, तुमने बहुत अच्छा किया, गुड, बहुत अच्छा किया, तुमने मारा उसको, तो उसको क्या है, उसको प्रशंसा की गई। तो एक ग्रुप ने उसको देखा कि उसकी प्रशंसा हुई, जबकि दूसरे ग्रुप को वही मूवी दिखाई गई, लेकिन उस मूवी में उसके लिए उसको क्या दिया गया, उसको दंडित किया गया कि तुमने इस तरह, तुमको व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे आप व्यवहार करोगे नेगेटिव है, इस तरह से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यानी दूसरे ग्रुप को दिखाया गया, और तीसरे ग्रुप में यह दिखाया गया कि उसको ना तो दंडित किया गया और ना तो पुरस्कार दिया गया। तो इसमें एक्सपेरिमेंट निकाला गया तीनों ग्रुप में कि जिन बच्चों को उस व्यवहार के लिए, एग्रेसिव व्यवहार जो था, उनका आक्रामक व्यवहार था, जो बच्चों को मारना पीटना, उसको भूसे से मारना, उसको धकेल देना, इस तरह से जो एक्टिविटी बच्चा कर रहा था, तो उसके लिए जब पुरस्कार मिला उसको, तो वो जो बच्चों को उस पर सर्च किया गया, जब उन पे किया गया, इस तरह से बताया गया, तो वो बच्चे आक्रामक प्रवृत्ति के निकले, यानी उनके अंदर आक्रामकता की भावना जो है तीव्र थी, क्योंकि उसको उसके लिए पुरस्कार दिया गया था और उसने उस तरह से उसको देखा था। और दूसरे में ये था कि जिसमें उसको दंडित किया गया, वैसे बच्चे उसने उस मूवी, उस खिलौने को देखा, उस तरह डॉल को देखा, तब उसने उस पे हाथ नहीं लगाया। उसे ये लगा हम इसको इस तरह से इसमें बदमाशी करेंगे, इस तरह से शैतानी हम करेंगे तो हमें दंडित किया जाए, क्योंकि हमने मूवी में देखा कि उसने इस तरह का व्यवहार किया था और उसको दंड मिला था, पनिशमेंट मिला था। तो उसने उसको क्या किया, टच नहीं किया, उसके साथ खेला नहीं, इस तरह से आक्रामक व्यवहार उसके साथ नहीं किया। कहने का मतलब उसके अंदर आक्रामकता की कमी पाई गई। क्यों? क्योंकि उसको दंडित किया गया था उस काम के लिए। तीसरे में न दंडित न पुरस्कार, इसमें भी इस तरह से भावनाएं उसमें नहीं देखी गई, लेकिन जो ज्यादा प्रभाव था
क्या था, जिसको दंड दिया गया वो बच्चे अच्छे व्यवहार को उन्होंने सीखा कि हमें अच्छे व्यवहार सीखना चाहिए। गलत व्यवहार करने से हमारा समाज, हमारे जो लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमें दंड देंगे। तो यहीं पर हमने यहाँ पे लिया जो शब्द पुरस्कार और दंड, यही यहाँ इस कहानी से इसमें यही बताया गया है कि यदि किसी काम के लिए जो अच्छे व्यवहार होते हैं, जो सोसाइटी के अनुकूल होते हैं, उनके लिए उनको पुरस्कार मिलता है तो धीरे धीरे उसी व्यवहार को वो करते हैं और वही सीख जाते हैं, वही अपने व्यवहार में उसको लाते हैं। और जिनके लिए उनको दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है उनके लिए, तो उस चीज को वो छोड़ देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हमें पेरेंट्स से डांट पड़ेगी और हमारे लोग हमें डांटेंगे, हमें भला बुरा कहेंगे, तो उस व्यवहार को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो ये इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसमें ये बातें उसमें बताई गई है। इसमें आपको बस यही याद करना है कि इस थ्योरी को किस किस नामों से जाना जाता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इमिटेशन, सोशल लर्निंग या अप्रत्यक्षीकरण। अब आता है हमारा की प्रयोग, जिसमें बोलते हैं बोबोडॉल ने उस पर प्रयोग किया था और इन्होंने 2 शब्द यूज किया था, मॉडल और मॉडलिंग। क्या यूज किया था? मॉडल और मॉडलिंग सब यूज किया था। मॉडलिंग इन्होंने 4 प्रोसेस बताया था, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन या मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट। इन्होंने 4 प्रोसेस बताया था और जिसमें ये इन 4 प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लीजिएगा। और इतना ही है, बस इतना आपके लिए हर एग्जाम के लिए एनफ है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट में बताइए।